तो हेलो इनोवेटर्स। पिछली वीडियो में हमने गिट के बारे में देखा था और गिट के कुछ कमांड सीखे थे, कैसे आप मर्जिंग कर सकते हैं, कैसे आप ब्रांचिंग कर सकते हैं, कैसे आप कमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब आपके मन में क्वेरी होगी कि आप गिटहब को कैसे यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली और कैसे आप टर्मिनल की मदद से गिटहब पे चीज़ें पुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब सीखने जा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा, मैं अभी अपनी वेबसाइट पे हूँ। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, आप इसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं कई सारा ऑसम कंटेंट आपके लिए लगातार डालते रहता हूँ और डालते रहूँगा। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहीं पे मैंने पिछली वीडियो में यहाँ से मिस्टेक्स एवरी प्रोग्रामर मेक्स में गिट के बारे में बताया था। अभी इस पेज को खोलने देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गिट बेसिक्स। तो अगर आपने गिट बेसिक्स की कोई भी वीडियो अभी नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में मेरी और वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है और इंस्टॉलेशन गाइड दी है, और इससे पिछले वाली वीडियो में ही मैंने बेसिक्स बताए हैं जो आप अपने लोकल डेस्कटॉप पे या पीसी पे आप यूज़ कर सकते हैं और गिट को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें गिट बेसिक्स चैप्टर 2 चेक करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस वीडियो में हमें गिट रिमोट रिपॉजिटरी कमांड्स यूज़ करने हैं, कैसे उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो पहले तो मैं पिछली वीडियो की तरह ही इसे अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ पहले। तो हमने पिछली वीडियो में ये न्यू फोल्डर बनाया था, इसे मैं खोल लेता हूँ दोबारा। तो ये हमारा न्यू फोल्डर था, इसी में मैंने आपको सारे गिट कमांड्स चला के दिखाए थे। मैं इसे टर्मिनल पे भी खोल देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी गिटहब आईडी खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे कई चीज़ें गिटहब पे करनी है। तो आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ से दिखाते रहूँगा लगातार, आप कैसे उन्हें कर सकते हैं वो आपको एक बार खुद से ट्राई करके चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला कमांड हमें अपने टर्मिनल पे चलाना है, वो है गिट रिमोट। पिछली वीडियो में हमने सबसे पहली चीज़ तो गिट स्टेटस पढ़ी थी, तो हम अभी गिट स्टेटस चेक करते हैं। तो अभी हमारा गिट स्टेटस क्या है, हमारी ब्रांच मेन है, तो हम सबसे पहले ब्रांच मास्टर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी असली ब्रांच मास्टर ही थी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में चीज़ें सिखाने के लिए बनाई थी। तो हम ब्रांच चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में कमांड बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। तो हम चलाते हैं गिट चेकआउट, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो हमें अभी मास्टर में जाना है, तो हम मास्टर लिखेंगे और हम मास्टर में पहुंच जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर मास्टर में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 3 फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं मास्टर में। तो अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें गिट रिमोट चलाना है। तो यहाँ पर मैं गिट रिमोट अगर टाइप करूँ और इसे एंटर करूँ तो कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ये कमांड करता क्या है। दिस कमांड लिस्ट ऑल द रिमोट रिपॉजिटरीज, दिस विल लिस्ट ऑल द रिमोट रिपॉजिटरीज दैट हैव बीन एडेड। मतलब इस फोल्डर में जितनी रिमोट रिपॉजिटरीज ऐड हुई होंगी वो सारी की सारी लिस्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ लिस्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें उसमें ऐड करना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है गिट रिमोट ऐड। तो यहाँ से आप कोई यूआरएल इसे दे सकते हैं और वो उसे ऐड कर देगा। तो दिस कमांड इज यूज टू ऐड अ रिमोट रिपॉजिटरी। तो कमांड क्या लिखा हुआ है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद ये आपको लिंक देना है। अब ये लिंक कहाँ से आएगा, ये लिंक यही नहीं रहेगा। ये लिंक वो लिंक है जहां आप अपनी रिपॉजिटरी को बनाना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देने के लिए एक नई रिपॉजिटरी बना लेता हूं अपनी प्रोफाइल में। यहाँ पर मैं इसका नाम न्यू रिपॉजिटरी ही रख दूंगा ताकि आपके समझ आए, या न्यू फोल्डर रख दूंगा। तो न्यू फोल्डर मैंने रख दिया है, और इसका आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं कुछ। मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ गिटहब के। तो इसका आप कुछ डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, लेकिन उसमें वो सब ऑप्शनल है। आप इसमें बताना चाहें, और लोग जो आपकी रिपॉजिटरी देख रहे हैं, आप उन्हें बताना चाहें कि इस रिपॉजिटरी में आपने क्या क्या किया है, आप क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रिपॉजिटरी को पब्लिक बना सकते हैं या प्राइवेट बना सकते हैं। पब्लिक बनाएंगे तो सबको दिखेगी, और प्राइवेट बनाएंगे तो सबको नहीं दिखेगी। उसके बाद आप इसमें एक रीडमी फाइल डाल सकते हैं। रीडमी फाइल क्या होती है अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसमें रीडमी फाइल डाल लेते हैं। तो क्रिएट रिपॉजिटरी कर लेते हैं, और हमारे पास एक रिपॉजिटरी बन जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर बना आ गया, और उसकी एक रीडमी फाइल बनी आ गई पहले से एक अपने आप। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड में जाना है, और इसका HTTPS या SSH हमें कॉपी कर लेना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप SSH कॉपी करें। क्यों, अभी मैं आगे आपको रीज़न बताऊंगा। HTTPS में कई बार टाइम आउट की दिक्कत होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम SSH को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आके
हम अपना ये कमांड चला लेते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद इस SSH की को हम यहाँ डाल लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एक रिमोट रिपॉजिटरी बन गई है। तो हम यहाँ देख लेते हैं गिट रिमोट कमांड अगर मैं अब चलाऊँगा तो मुझे एक ओरिजिन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर एक रिमोट बन चुकी है और उसका नाम क्या है, ओरिजिन। तो यहाँ पर अब अगर हम तीसरा कमांड चेक करते हैं, गिट रिमोट -v, तो ये कमांड क्या करता है, दिस कमांड लिस्ट ऑल द रिमोट रिपॉजिटरी अलॉन्ग विद देयर URL। तो आपको पता भी होना चाहिए कि URL क्या क्या है। तो हम यहाँ पे गिट रिमोट लगा सकते हैं और उसके बाद उसमें -v डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है ओरिजिन नाम है, उसका URL ये है, और उससे हम क्या कर रहे हैं, फेच। फेच मतलब आप उससे डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। और उसके बाद ओरिजिन है, गिट ये उसका लिंक है, और पुश हम उसमें कर सकते हैं, मतलब वहाँ हम अपना डेटा भेज सकते हैं। तो यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा कि रिमोट बनानी कैसे है गिटहब पे, सबसे पहली चीज़। उसके बाद उसका लिंक कहाँ से आपको चाहिए, आप HTTPS भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और स्टार्टिंग में कोई दिक्कत होगी भी नहीं। लेकिन बाद में जब आपको बड़ा डेटा पुश करना हो तो HTTPS एक टाइम आउट लिमिट देता है जिसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक। तो वहाँ पे कई बार दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं SSH की को प्रेफर करता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक आपको गिट रिमोट तक समझ आ गया होगा। अब हम अगर गिट पुश करना चाहें, पुश का मतलब क्या होगा देखते हैं। दिस कमांड इज यूज टू पुश चेंजेस फ्रॉम लोकल रिपॉजिटरी टू अ रिमोट रिपॉजिटरी। तो यहाँ पर हम गिट पुश कर लेते हैं, सबसे पहले गिट पुश, और कमांड क्या है, ओरिजिन, जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, ये जो यहाँ पे नाम लिखा था वो यहाँ पे आना चाहिए ओरिजिन, और जो मेरी ब्रांच का नाम है, जिस ब्रांच को मैं पुश करना चाहता हूँ। तो अभी मेरे पास दो ब्रांच हैं, मेन और मास्टर, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाई थी। यहाँ पर मैं मास्टर को ही पुश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे पुश करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फेटल कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट रिपॉजिटरी, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एक्सेस राइट्स। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने रिमोट को हटा देंगे। तो गिट रिमोट, इसी के साथ आपको ये चीज़ सीखने को भी मिल जाएगी कि गिट रिमोट, अगर आपको रिमोट हटाना हो तो रिमूव ओरिजिन अगर मैं कर दूँ। अब अगर मैं गिट रिमोट चेक करूं कि मेरे पास रिमोट है क्या, और -v के साथ करूं तो मेरे पास कोई भी रिमोट नहीं है। तो अब अगर मैं HTTPS की इसमें डालूं, मान लीजिए HTTPS की डालूं और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पर अपना जो HTTPS की है इसे डाल दूँ, एंटर। अब ये रिमोट ऐड हो गया होगा। अब अगर मैं गिट पुश करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये कई बार थोड़ा इंटरनेट का भी इशू रहता है। तो ये यूज़र नेम पूछेगा आपसे, तो आपको आपका यूज़र नेम पता होना चाहिए जो भी आपने यहाँ पे बनाया होगा। तो मेरा अभय कबडवाल है सिंपली, तो मैं ABHAY और कैपिटल कबडवाल डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है, तो आपके पास आपका पासवर्ड होना चाहिए और आप उसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये उसे पुश करने लग जाएगा। तो मैंने अपना सही, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना सही यूज़र नेम डाला और अपना पासवर्ड डाला और ये पुश कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अचानक से यहाँ पे लिखा आया मास्टर हैड रीसेंट पुशेस 6 सेकेंड अगो। तो हमारी एक मास्टर यहाँ पे ब्रांच बन गई है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम जो जनरली बनाते हैं अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो अपने कंप्यूटर पे जो बेसिक ब्रांच बनती है वो मास्टर बनती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो गिटहब बेसिक ब्रांच बनाता है वो मेन होती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्यू ऑल ब्रांचेज में करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो ब्रांच है, मेन और मास्टर। तो मैं मास्टर में जाके चेक करता हूँ कि मास्टर में आखिर हो क्या रहा है। तो मास्टर में ये तीनों चीज़ें पुश हो गई हैं। तो शायद आपके अब समझ आ रहा होगा। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जब कमिट करते हैं तो हम उसके पीछे से एक टेक्स्ट डालते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। तो वो क्यों डालते हैं अब आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ABCDEFG लिखा रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी और अगर आपको याद होगा तो मैंने वहाँ पर जब example.txt बनाई थी तो उसके साथ वो टेक्स्ट डाला था ABCDEFG। और जब example2 मैंने कमिट करी थी तो हमने एडिड example2.txt डाला था। और जब हमने example3 कमिट करी थी तो हमने एडिड 3.txt करा था। तो शायद अब आपके समझ आ रहा होगा कि वही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है जॉन डो, आपको नाम दिख रहा होगा जो हमने पिछले उसमें अपना कॉन्फ़िगर किया था। ये टेक्स्ट का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, ये टेक्स्ट आपको बताएगा। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि आप ही देखेंगे, और लोग भी देख रहे हो सकते हैं। तो उन्हें बताएगा कि आपने किस कमिट में इस फाइल को रिसेंटली चेंज किया है, और उस कमिट का पूरा सिग्निफिकेंस देगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर पूरे बड़े बड़े कमेंट डाल सकते हैं, आप उनके कमिट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इन कमिट टेक्स्ट का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके शायद समझ आ गई होंगी। और यहाँ पे रीडमी फाइल इस ब्रांच में नहीं है, जबकि मेरी मेन जो ब्रांच थी उसमें रीडमी फाइल पहले से थी और उसमें बाकी कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर आपको शायद इसके बेसिक समझ आ रहे होंगे कि हमारी दोनों ब्रांच बन गई हैं और दूसरी ब्रांच मैंने अभी रिसेंटली पुश करी है। अब अगर मैं वापस अपने उसमें जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो दूसरी ब्रांच थी, मान लीजिए मैं उस ब्रांच में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें जब ब्रांच में चेंज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम। तो हमारी ब्रांच का नेम है मेन, तो हमने मेन में चेंज कर लिया और वैसे ही हमारी example4.txt आ गई 3 की जगह। अब अगर मैं इसे पुश करना चाहूँ तो क्या होगा, गिट पुश ओरिजिन मेन। तो इस बार मैंने मेन टाइप किया इसीलिए वो मेन में जाएगी और मैं इसे एंटर कर दूंगा। वो दोबारा यूज़र नेम मांगेगा और वो दोबारा पासवर्ड मांगेगा और वो ये एरर दे रहा है। इस एरर में क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है मेन से मेन में एक दिक्कत आ रही है, रिजेक्ट हो गया है। क्यों रिजेक्ट हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ में थोड़ी दिक्कत होती है, लोगों के समझ नहीं आता है कि आखिर रिजेक्ट क्यों हो रहा है या क्यों फंस रहा है और इसे बाईपास कैसे करना है। तो यहाँ पर पहले से एक रीडमी फाइल है, लेकिन यहाँ पे कोई रीडमी फाइल नहीं है और यहाँ पर ये 3 फाइल हैं और यहाँ पे ये 3 फाइल नहीं है। तो आप अगर इन्हें पुश करना चाहेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी रीडमी फाइल को हटा दो यहाँ से और यहाँ ये तीनों फाइल हैं, बस इन्हीं को डालो। तो ये कई बार दिक्कत दे सकता है। आपने मिस्टेकनली अगर पुश कर दिया तो कई सारे एरर्स आ सकते हैं, कोई फाइल डिलीट हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। इसीलिए ये एक फेल सेफ की तरह काम करता है कि अगर आप बिना फैच किए पहले पुश करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, हम जो चीज़ें कर सकते हैं, एक होता है फैच और एक होता है पुश। बिना आप इस रिमोट रिपॉजिटरी से फैच किए अगर आप पुश करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो हमें पुश करने के लिए पहले इस रिपॉजिटरी से पुल करना पड़ेगा अपनी रिपॉजिटरी में और उसके बाद ही हम पुश कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गिट यहाँ पे टाइप करेंगे गिट पुल ओरिजिन मेन और जैसे ही हम ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। ये बोल रहा है कि यू हैव डाइवर्जेंट ब्रांचेज एंड नीड टू स्पेसिफाई हाउ टू रिकनसाइल देम। तो मैं आपको समझाता हूँ सीधी सीधी भाषा में कि ये आखिर कह रहा है। तो ये ऐसा कह रहा है कि जो हमारा पुल कमांड होता है वो सबसे पहले इस रिपॉजिटरी से एक फैच हेड नाम का हेड बनाएगा और वहाँ फैच करेगा। उसके बाद ये उस फैच हेड को हमारी करंट ब्रांच से जो मेन है इससे वो मर्ज करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दोनों ब्रांचेज एकदम डाइवर्जेंट है, यहाँ रीडमी नहीं है और यहाँ ये तीनों फाइल नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, इसीलिए वो कह रहा है कि कैसे उनको मर्ज करना है ये बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला कमांड git config pull rebase true इसे हम कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। क्योंकि हमें इसे बताना पड़ता है कि हमें क्या करना है, हमें पहले इस रिपॉजिटरी का डेटा यहाँ लाना है या हमें पहले इस रिपॉजिटरी का डेटा यहाँ ले जाना है, ये सब इस चीज़ में है। तो हम इस कमांड को जैसे ही चला लेंगे, अब अगर मैं गिट पुल करना चाहूँ तो ये पुल हो जाएगा और देखिए यहाँ पे readme.md बनी आ गई। अब अगर मैं पुश करना चाहूँ तो ये आराम से हो जाएगा। तो अब हम गिट पुश ओरिजिन मेन चला लेते हैं और ये आराम से पुश हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये डाला, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल हो गई, शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो मुझे पासवर्ड सही डालने दीजिए। तो मैं दोबारा इसको चला लेता हूँ। अभय कबडवाल जो है मेरी यूज़र आईडी हो जाएगी और ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और ये पुश हो गया है आराम से। अब अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो देखिए क्या होगा, ये सारी फाइल्स यहाँ पे बनी आ जाएगी। और किसने पुश करा है, जॉन डो ने। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी आ गई कि एडिड ये और मास्टर हमारी ब्रांच वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ हो रही है और कैसे हो रही है। तो इतना मेरे ख्याल से इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हाथों हाथ मैंने आपको पुल भी समझा दिया, क्योंकि पुश करने से पहले हमें एक दिक्कत आ रही थी। इसी के साथ हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मुझे ऐसा लगे कि जो डेटा रिपॉजिटरी में अभी है वो एकदम ही बेकार है और उसके लॉस होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फोर्स पुश कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे, जब यहाँ पे मेरा एरर आ रहा था, जब पहली बार पुश करने में मेरा एरर आ रहा था, तो यहाँ पे अगर सीधे के सीधे ये चीज़ करता गेट पुश -f ओरिजिन मास्टर, तो ये क्या करता, रीडमी को मेन से हटा देता। जो हमारी मेन ब्रांच है यहाँ से रिमोट रिपॉजिटरी से रीडमी को हटा देता और फोर्सिबली इन तीनों को इसके अंदर पुश कर देता। तो शायद आपको ये समझ आ रहा होगा। इसका एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीधी भाषा में समझ आ रहा है।
तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार खुद से ट्राई करिएगा, तभी आपके अच्छे से समझ आएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक कमांड है गिट क्लोन। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है जब आप किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी करना चाहें। अब मान लीजिए मेरे पास न्यू फोल्डर है और मुझे अपनी कोई रिपॉजिटरी मान लीजिए कॉपी करनी है। ओके, यहाँ से हम किसी दूसरी रिपॉजिटरी में आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये न्यू रिपॉजिटरी जब हमने बनाई थी वहाँ पहुँच गए। तो मान लीजिए मुझे कोई रिपॉजिटरी कॉपी करनी है, ये नोटबुक्स रिपॉजिटरी कॉपी करनी है मान लीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका कोड लेंगे, ये HTTPS जो हमारे पास लिंक है इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिट क्लोन कमांड चलाएंगे और उस लिंक को डाल देंगे। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ अपनी ही रिपॉजिटरी को कॉपी करने के लिए डाला है, लेकिन आप किसी की भी रिपॉजिटरी कॉपी कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एक नोटबुक्स फोल्डर बना आ गया और इस रिपॉजिटरी के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर बनी आ जाएंगी। मतलब एक तरीके से ये पूरी की पूरी रिपॉजिटरी मेरे सिस्टम में क्लोन हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम है क्लोन। तो यहाँ पर आपको क्लोन का यूज़ समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको कोई भी HTTPS या आप SSH भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको वो कॉपी करना है और गिट क्लोन कर लेना है, तो आप उस रिपॉजिटरी को अपने सिस्टम में कॉपी कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, आपको कोई सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कई सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी पूरी हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।